हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कैसे और किससे हुआ अहल्या का विवाह। ये सुनने के बाद आपके मन में एक ही बात उठ रहे होंगे, किसी ना किसी से तो हुआ होगा, पर कैसे हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अहल्या का स्वयंवर कैसे रचा गया था, इसके पीछे का कहानी क्या, वो कहानी आपके लिए लाया हूँ, क्योंकि इस कहानी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, आपके लाइफ में आगे जाने के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो से आप क्या सीख सकते हैं ये वीडियो देखने का तो पता चल जाएगा। आज का स्टोरी कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि अहल्या है कौन। अहल्या ब्रह्मा जी की पुत्री रहती है, वो इतना सुंदर रहती है, इतना सुंदर रहती है, इंद्र के मन में ये आता है कि मैं तो भगवान का राजा हूँ, मुझे ये मिलना चाहिए। पर ब्रह्मा जी के मन में आता है ऐसा करने से नहीं चलेगा, यहाँ तो सब कोई लड़ाई कर रहे हैं, मेरी तो एक पुत्री है, मैं किसी का भी हाथ में ऐसे ही नहीं दे सकता हूँ, जो इसके काबिल होगा मैं उसी को उसका हाथ दूंगा और किसी को दूंगा नहीं। ब्रह्मा जी अपना दिमाग लगाते हैं और एक प्रतियोगिता रख देते हैं। ये सुनने का आपके मन में ये चल रहा होगा, भगवान लोगों के बीच में प्रतियोगिता, ये कैसे हो सकता है। मैंने यहाँ पर प्रतियोगिता का नाम इसलिए लिया है क्योंकि आपको समझने में थोड़ा आसानी होगा। वहाँ पे एक ऐसा प्रतियोगिता रखा गया था, उसके साथ ही अहल्या का विवाह ब्रह्मा जी करवा देंगे। अब आपके मन में यही चल रहा होगा, असल में वो प्रतियोगिता है क्या, इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों क्या है। तो चलिए सबसे पहले उसके बारे में बताते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं जो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आएगा और जो सबसे पहले आएगा उसके संग मैं अहल्या का विवाह कर दूंगा। ये सुनने के बाद सब कोई बहुत खुश हो जाते हैं, सबने वाहन पे चढ़ जाते हैं, सब अपने अपने वाहन में बैठ कर रेडी हैं। जब ब्रह्मा जी बोलेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। पर यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। अब आपके मन में चल रहा है वो ट्विस्ट क्या है, तो चलिए उसे क्लियर करते हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी आदेश देते हैं, सब अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। इंद्र आगे जा रहा है, उसके पीछे देवतागण है, कभी देवतागण आगे हो जा रहे हैं। वो लोग सोच रहे हैं कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, क्योंकि सबके मन में एक ही चीज चल रहा था कि अहल्या इतना खूबसूरत है, उससे हम ही शादी करेंगे। और उनके मन में कुछ चल नहीं रहा था, और उसी खूबसूरती के कारण उनके दिमाग में ये तक नहीं आया कि नहीं, हमें इन लोगों से लड़ना नहीं है, हमें बस ये देखना है कि हमें कैसे जीतना है। पर उनके मन में ये चल रहा था हमें इन लोगों को हराना है, तभी हम जीत पाएंगे। इसीलिए उनमें से कोई भी नहीं जीता। वहां पे गौतम ऋषि रहते हैं। गौतम ऋषि बस इतना ही सोचते हैं, ये लोग क्या सबके सब मूर्ख है, ये क्या कर रहे हैं, क्यों अपने में आपस में लड़ाई कर रहे हैं एक लड़की के लिए। यहाँ पर तो हमारे पास जो पूरा ब्रह्मांड है वो तो हमारे गौ माता में बसती है, क्योंकि कहा जाता है और ग्रंथों में लिखा गया है गौ माता के अंग में पूरा विश्व वास करता है। इसीलिए हम गौ माता को पूजा करते हैं। गौतम ऋषि हाथ जोड़कर गौ माता का चक्कर लगा लेते हैं और गौ माता को नमन करके ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं मैंने पूरा विश्व का सबसे पहले चक्कर लगा लिया है। इतना सुनते ही ब्रह्मा जी कहते हैं ये कैसे हो सकता है, तुम तो यहाँ से अभी तक निकले भी नहीं हो, तो कैसे तुमने सबसे पहले चक्कर लगा लिया, मुझे विस्तार से बताओ। गौतम ऋषि कहते हैं हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है वो कहाँ बसता है, वो एक गौ माता में बसता है, इसीलिए मुझे पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने की क्या जरूरत है। अगर मैं चाहूँ सिर्फ गौ माता का ही चक्कर लगा लूँ तो पूरा ब्रह्मांड का चक्कर हो जाएगा। मेरे नियम अनुसार तुमने किसी भी नियम को तोड़ा नहीं है, इसीलिए अहल्या का विवाह तुम्हारे संग ही होगा। और यहाँ पर ब्रह्मा जी अहल्या का विवाह गौतम ऋषि से कर देते हैं। यहाँ पर विवाह जैसे ही संपन्न होता है वैसे ही देख रहे हैं कि हर कोई लड़ते लड़ते वापस आ रहा है, और जैसे फिनिश लाइन तक पहुंचता है देख रहे हैं अहल्या का विवाह हो चुका है। ये देखने का सब कुछ चौंक जाते हैं, सब गुस्सा हो जाते हैं, सब टेम्पर पे आ जाते हैं, सब कहते हैं ब्रह्मा जी ने हमारे संग में छल किया है, क्योंकि गौतम ऋषि तो यहाँ से निकले भी नहीं है, रास्ते में हमने गौतम ऋषि को कहीं भी देखा नहीं था, तो किस प्रकार से गौतम ऋषि का विवाह अहल्या के संग में हो गया। इतना सुनते ही ब्रह्मा जी मुस्कुराते और कहते हैं यहाँ पे तुम लोगों के संग में कोई भी छल हुआ नहीं है, गौतम ऋषि यहाँ पे सबसे पहले आए हैं, इसलिए गौतम ऋषि के संग में मैंने अहल्या का विवाह कर दिया है, अब कुछ नहीं किया जा सकता है, तुम लोग हार चुके हो। और ब्रह्मा जी पूरा विस्तार में कहानी बता देते हैं। सो फ्रेंड, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, ये जरूरी नहीं है कि जो आपको सामने दिखाई दे रहा है असल में वही सही हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो आप देख रहे हो वो गलत है, नहीं, पर वो 100% सही भी नहीं हो सकता है। एक बार आप सोच के देखिए सब देवतागण के मन में क्या चल रहा था। अगर मैं जीत गया तो इस दुनिया की जो सबसे सुंदर लड़की है उससे मेरा शादी हो जाएगा। उनका जो कल्पना था वो अहल्या से था और उनका पूरा ध्यान अहल्या पे था, इसीलिए सब कोई एक दूसरे के संग में रेस लगाने के लिए दौड़ गए। पर एक बार आप सोच के देखिए गौतम ऋषि ने क्या ऐसा किया? आंसर है नहीं, क्योंकि ऋषि मुनि के पास में बहुत दिमाग होता है और उनसे ज्यादा दिमाग इस दुनिया में किसी के पास में है नहीं, क्योंकि उनके पास में ध्यान का शक्ति होता है और ध्यान का शक्ति से वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने बस ये सोचा मुझे किस लिए दौड़ना है और कहाँ पे दौड़ना है। अगर मुझे पूरा दुनिया का चक्कर लगाने की जरूरत है तो मेरा पूरा दुनिया तो गौ माता में बसती है, मुझे उतना मेहनत करने की क्या जरूरत है जो मेरे लिए वेस्ट है। इसीलिए सटीक जगह पे उन्होंने अपना सटीक काम कर दिया और अहल्या के संग उनका विवाह हो गया। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपके लाइफ में भी आपको कभी कभी ऐसा लगता है हम बहुत दूर तक जाएंगे तभी हमें सफलता मिलेगा, या बहुत मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगा। आप अकेले बहुत दूर तक नहीं जा सकते हैं, आपको सही मेंटर की जरूरत है। मेंटर आपको सही रास्ता दिखाएगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ नहीं कर सकते, नहीं, इस दुनिया में आपके अलावा उस काम को कोई कर नहीं सकता, इसीलिए तो आप कर रहे हैं। पर एक बार आप सोच के देखिए सही मेंटर का आपको बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर आप अपने रास्ते से डगमगा गए तो आपका मेंटर आपको सही रास्ता पर लेकर आएगा और इस प्रकार से आपको सक्सेस बनाएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि सक्सेस आपको कैसे मिल गया। शायद मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ समझ में आ गया होगा।
ये वीडियो बनाने का क्या तात्पर्य था ये आपको पता चल गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और मेरे वीडियो पहली बार आए वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।